मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से परमेश्वर पिता की रहम से, उनका असीम अनुग्रह से मैं और आप इस पाक दिन की, इस पाक सुबह की हालत में पहुंच सके हैं और शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के उस जीवन के लिए जो कि अभी तक उसने हम सब पर बनाए रखा और हमारे नाचीज जीवन को इस योग्य बना रहे हैं कि मैं और आप उसकी हमदो तारीफ के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सकें। तो परमेश्वर के इस पाक दिन में, इस पाक हालत में होते हुए इस आराधना में, इस इबादत में आप सबका स्वागत है। मित्रों, खुदा का कलाम फरमाता है कि परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए परमेश्वर की हम तो तारीफ में मिलकर सबसे पहले हम गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 321। गीत नंबर 321, आसमान का सुल्तान।
समय होगा कि परमेश्वर के कलाम में से मुकद्दस इंजील का पाठ पढ़ाया जाएगा, जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 24वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 24वें पद तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि हम कुछ देर एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में होते हुए उसके जीवित कलाम पर चिंतन मनन करें, अपने आप को लवरेज करें या पोषित करें, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत गाएंगे, जिसका नंबर है 353, गीत नंबर 353, जिस तरह हिरनी होती है।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त हो गए और परमपिता परमेश्वर के हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम इस कोविड-19 के दौर में गुजरते हुए, संघर्ष करते हुए, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए, परमेश्वर की संगति में निरंतर आगे बढ़ते हुए मैं और आप आज इस 27 सितंबर 2019 के इस प्रातः काल की बेला में पहुंच सके हैं। और आज जबकि उत्तर भारत की कलीसिया के पंचांग के मुताबिक पेंतेकोस्त पर्व के बाद 7वां रविवार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और हम सब भी इस सेलिब्रेशन के एक छोटे से पार्ट बन सके हैं और परमेश्वर की हिदायत में जो आज कलाम मुझे और आपको मिला है कि मैं और आप उस पर मेडिटेट कर सकें, वो वचन एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यूँ तो अभी हमारे बीच में 24 तक मत्ती की इंजील उसका 16वां अध्याय उसके 13वें पद से लेकर 24वें पद तक पढ़ा गया, लेकिन मैं आपका ध्यान 24, 25 और 26वें वचन पर लगाना चाहता हूँ और एक बार फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य का जीवन जीने के लिए मैं और आप सब जानते हैं कि शारीरिक तौर से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वास तंत्र है, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और इन दिनों में जब हम देख रहे हैं कि जब कोविड-19 से हम गुजर रहे हैं और ये रिसर्च की जा रही है कि जिस व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वास तंत्र कमजोर है, निर्बल है, वो इस महामारी के अधिक शिकार हो रहे हैं और इतने शिकार हो जाते हैं कि वो दुनिया से कूच कर रहे हैं या दुनिया से रैलत कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इसी सांस पर, इसी श्वास तंत्र पर लगाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वचन के अनुसार अपने शरीर के द्वारा सांस लेने में और अपने जीवन को जीवित बनाए रखने में या जीवितता बनाए रखने में या जीने में एक बहुत बड़ा भारी अंतर। जब सांस लेने की बात होती है या श्वास तंत्र प्रक्रिया की बात होती है, तो सांस लेने का जो सूचक है वो ये है कि अगर हम सांस अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं या नॉर्मल स्थिति में हम सांस लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं।
जो काम उनको दिया गया या सौंपा गया है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मेरे और आपके दिल में जो एक गति होनी चाहिए या उस गति में एक लिमिटेशन होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जिस गति से, जिस रेट से हमारे दिल की धड़कनें होनी चाहिए, उस गति से, उस स्पीड से हमारा दिल काम कर रहा है या हमारे दिल की धड़कनें ठीक चल रही हैं। और अगर हमें सांस लेने में परेशानी है, कोई अड़चन है या आती है, महसूस होती है, इसका मतलब यह है कि ना तो हमारे फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं और ना ही हमारा दिल ठीक से काम कर रहा है। दोनों ऑर्गन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से अफेक्टेड हैं या संक्रमित हैं। और जो जीवन जीने का अर्थ है, वो अर्थ ये है कि हमारा जीवन जो जीने की तमन्ना है, जो जीने की उमंग है, हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए, या उस जीवन में वो सारी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो होनी चाहिए। हमारी आत्मा में शांति का अनुभव होना चाहिए, या शांति की उपस्थिति हमें महसूस होनी चाहिए, और हमारे दिल में एक विशेष प्रकार का आनंद होना चाहिए। 3 बातें मैंने जीने के अर्थ में आपके सामने रखी। पहली बात, हमारे जीवन में वो सारी महत्वपूर्ण बातें हों जिनकी जरूरत है। दूसरी बात, हमारी आत्मा में एक शांति का अनुभव होना जरूरी है। और तीसरी बात, हमारा दिल जो है आनंद से लवरेज होना चाहिए। और खुदावन यीशु मसीह ने जो ये 3 पद मैंने आपके सामने रखे, उन्होंने बताए, यीशु मसीह इन पदों में केवल सांस लेने की बात नहीं कर रहा, हमारे शरीर की जो श्वास प्रक्रिया है, जो तंत्र प्रक्रिया है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जीने का, जीवन को जीने का एक मूल मंत्र की बात कर रहे हैं। जीवन चाहे कैसा ही हो, स्वस्थ हो, हष्ट-पुष्ट हो, सुंदर हो, मजबूत हो, कमजोर हो, निर्बल हो, लाचार हो, कैसा भी जीवन क्यों ना हो, लेकिन उस जीवन को चलते हुए या उस जीवन में रहते हुए चर्च को, कलीसिया को, मंडली को प्रभु यीशु मसीह ने एक जीने का तरीका बताया है, एक जीने का मूल मंत्र बताया है। और वही 3-4 बातें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात, जब मती ने इस वचन को लिखा तो उनके लिखने का मतलब यह है कि हो सकता है कि इंसान या एक विश्वासी जन अपने विश्वास को त्यागना से या अपने विश्वास के मुकरने से या समाज को ये बताने से कि मैं एक वो मसीही जन हूं, मैं एक वो क्रिस्तीय जन हूं जिसकी पापों की छुड़ौती के लिए मेरे खुदा को क्रूस पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा या अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। अगर इस बात से मैं मुकरता हूं या इस विश्वास से मैं त्यागता हूं, तो हो सकता है मैं अपने जीवन को बचा लूं, हो सकता है मैं अपने प्राणों की रक्षा कर लूं, हो सकता है मैं अपने जीवन को और भी कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन हकीकत में ऐसा करके मसीह समाज के ऐसे भाई बहन लोग अपने जीवन को खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं है, समाज को मालूम ही नहीं है कि मैं और आप एक ऐसे ईश्वर की संतान हैं
मैं और आप एक ऐसे ईश्वर के बलिदान होने के माध्यम से, जो उसने लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हम धोए गए, श्वेत किए गए, पवित्र किए गए। हम समाज को या अन्य भाई बहनों को हम ये बता ही नहीं पा रहे, और जब हम बता नहीं पा रहे तो सीधा सीधा यही है कि मैं और आप अपने विश्वास को त्याग रहे हैं, या मैं और आप अपने विश्वास से मुकर रहे हैं। और बाइबल बताती है अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसी दुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित है कि मैं और आप अपने प्राणों को खो रहे हैं। अतः मानव अपनी रक्षा के लिए विश्वास खो रहा है, खोता चला जा रहा है, जीवित रह रहा है, जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, जीवित रहता है, लेकिन मरने के लिए वो जी रहा है। अर्थात हमेशा की मृत्यु की ओर मेरे और आपके कदम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं और आप मरने के लिए जी रहे हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ये बात एक अटल सत्य है कि हमारे प्रत्येक काम संभवतः दुनियावी इरादे से किए जा रहे हैं, या किए जाने की कोशिश की जा रही है, या दुनियावी इरादे से उन कामों को किया जाए। हमारे प्रत्येक निर्णय के पीछे कुछ प्राप्ति का उद्देश्य है। हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कम उम्र में शोहरत चाहते हैं, कम अनुभव में धनाढ्य होना चाहते हैं, कम तजुर्बे के साथ एक पराकाष्ठा का जीवन अपनाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रत्येक निर्णय के पीछे कुछ ना कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य हो, और अगर इस उद्देश्य के तहत हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो याद रखें, मैं और आप उन चीजों को खो रहे हैं जो जीवन को मूल्यवान बनाती है। उन क्षणों को खो रहे हैं, उन लम्हों को खो रहे हैं जो समाज के बीच में मेरे और आपके जीवन को आदर्श सूचक बना रहे हैं। मेरे और आपकी जो पराकाष्ठा है, मेरी और आपकी जो प्रचलित है या प्रचलित होने का जो भाव है, समाज के बीच में जो आदर मिलने का भाव है, सम्मान मिलने का भाव है, इस सोच के माध्यम से मैं और आप उन सारी मंजिलों से वंचित हो रहे हैं, उन सारे लम्हों से वंचित हो रहे हैं। अर्थात मैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, जिससे कि मेरा और आपका जीवन मूल्यवान बन सकता है। और मैं कह सकता हूं कि मेरा और आपका जीवन एक स्वार्थ की चीज बनता चला जा रहा है। एक स्वार्थ के तहत मैं और आप जिंदा रहना चाहते हैं, एक स्वार्थ के तहत मैं और आप अपने जीवन को मेंटेन रखना चाहते हैं, एक स्वार्थ के तहत मैं और आप अपने जीवन में आनंद उठाना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, जब वो मर गया, परिवार ने उसको दफना दिया, और परिवार ने उसकी कब्र पर एक सेंटेंस लिखवाया। क्या वाक्य था? वो वाक्य ये था कि ये व्यक्ति इंसान के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन एक पंसारी के रूप में मर गया। व्यक्तित्व को लेकर ये पैदा हुआ था, लेकिन जब ये मरा तो व्यक्तित्व नहीं था, इसमें पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन इसकी पहचान ये थी कि ये एक पंसारी की दुकान चलाता था। अर्थात एक पंसारी के रूप में वो मर गया। इस लिखने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य केवल अपनी सुरक्षा के लिए ही जीता है, सुरक्षा के लिए ही जीने की कोशिश करता है,
अपने भावी जीवन को मजबूत, सुदृढ़, आर्थिक तौर से मजबूत, शारीरिक तौर से मजबूत, दुनियावी तौर से मजबूत, सामाजिक तौर से मजबूत बनाने की कोशिश में रहता है या बनाने की राह में रहता है। बाइबल के अनुसार ऐसा मनुष्य टिक नहीं पाता, ऐसा मनुष्य नहीं रह पाता। वो अपना सच्चे मनुष्य तत्व धीमे धीमे खोता चला जाता है, अपना मनुष्य तब खो देता है। और जब अपना मनुष्य तब खो देता है, तभी इस परिवार को ये मजबूरी हुई कि उसकी कब्र पर लिखा जाए कि ये मनुष्य की सूरत में पैदा अवश्य हुआ था, लेकिन ये पंसारी के रूप में इस धरती से लैलत कर गया, अर्थात मर गया। दूसरी बात, जो मनुष्य यीशु क्रिस्त के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को खोने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे भाई बहन जीवन को प्राप्त करते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास का ये एक बहुत ही अमिट सत्य है कि जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने चैन और आराम के लिए अपने आप को खोता है, अपने जीवन में एक त्याग की भावना से परिपूर्ण रहता है, इतिहास गवाह है कि ऐसे भाई बहन का नाम ही हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे भाई बहनों को ही भविष्य में हमारी संतानें, संतानों की संतानें, आने वाली पीढ़ियां, ऐसे ही भाई बहनों को याद किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, और ये सच्चाई है, स्वाभाविक है, यदि कुछ लोग अपने जीवन में जोखिम ना उठाएं, जैसे मैं और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो रही है, पूरी दुनिया इसको बनाने में लगी हुई है, इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है, ठीक है। और अब लोगों को कॉल किया जा रहा है, नौजवानों को कॉल किया जा रहा है, अपने जीवन को समर्पित करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, हम इस वैक्सीन का टेस्ट आपके जीवन में, आपके शरीर में करना चाहते हैं। और एक लंबी सूची बन गई है, बन चुकी है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि इस वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट मेरे जीवन से करिए, और कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कुछ लोग जोखिम ना उठाएं, तो शायद केवल ये कोविड-19 की बात नहीं, लेकिन जितनी भी बीमारियां समाज में पाई जाती है, मानवता में पाई जाती है, मैं और आप इन बीमारियों से छुटकारा प्राप्त ना कर पाते। आज जिन दवाइयों का मैं और आप सेवन कर रहे हैं, जो इलाज मुझे और आपको मिल रहा है, इन दवाइयों को मेरे और आपके पास तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों ने जोखिम उठाया, उनके ऊपर ये दवाइयां, ये इंजेक्शन इम्प्लीमेंट की गई। हो सकता है बहुत से लोगों की तबीयत भी खराब हो गई हो सकता है बहुत से लोगों की जानें भी चली गई हो, और शायद अब भी ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कुछ लोग अपने जीवन में जोखिम ना उठाएं, तो हमारे पास बीमारियों का इलाज ना होता, या हमारे पास दवाइयां ना होती, और जिस स्पीड से कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की जा रही है, उसमें भी बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते, अगर माताएं जोखिम ना उठाएं, मां बनने के लिए अपनी सहमति व्यक्त ना करें, या वो मां बनने से इनकार कर दें, तो ये दुनिया शायद चल नहीं सकती, या ये मानव जाति आगे बढ़ नहीं सकती, या सीधे शब्दों में कहूं, हमारे बेटे बेटियां इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारी माएँ जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर वो स्त्री जो वैवाहिक जीवन में आ चुकी है, एक समय आता है
उसके जीवन से कॉल होती है कि अब वो मां बनना चाहती है, अपने शरीर के माध्यम से एक नव प्राणी को इस धरती पर लाना चाहती है, और उसे मालूम है ये बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा कष्ट है। शायद कभी कभी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन माओं की जानें भी चली जाती हैं। और हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो इलाज की वजह से या समय पर इलाज नहीं मिल सका, समय पर अस्पताल नहीं जा सके, बहुत से बच्चे इस धरती से रैलत कर गए, बहुत सी माएं इस धरती से रैलत कर गई। तो कहने का मतलब यह है कि यदि दुनिया में माताएं भी जोखिम ना उठाएं तो दुनिया में बेटे बेटियां कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन को दांव पर लगाता है ये सोचकर कि उसका ईश्वर उसके साथ है, उसका परमेश्वर उसके साथ है, और जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में का कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और ऐसा ही मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है, और न केवल जीवन को प्राप्त करता है लेकिन उसमें एक ऐसा साहस आता है कि वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है जहां पर उसकी जान को जोखिम हो सकता है। तीसरी बात जो कि पद 26 में लिखी है, और यीशु मसीह यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हो। सारे जगत को प्राप्त कर ले और इस धरती से रैलत कर जाए या जल्दी रैलत कर जाए, अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ हुआ। और फिर आखिर में कहते हैं क्या वो अपना प्राण दोबारा पा सकता है, क्या वो अपना जीवन दोबारा पा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल के दौर में मैं और आप देख रहे हैं कि संसार जो है भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। संसार जो है भौतिक वस्तुओं का प्रेमी होता चला जा रहा है। संसार परमेश्वर के विरोध में बढ़ रहा है। जितना जितना मानव जो है भौतिकता की ओर बढ़ रहा है उतना ही मानव जो है ईश्वर के विरोध में उतर रहा है, परमेश्वर के विरोध में बढ़ता चला जा रहा है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान जो है भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है। और इन भौतिक वस्तुओं के संबंध में 3 बातें कही जा सकती हैं। पहली बात, बाइबल बताती है कि जीवन के अंत में कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु को अपने साथ नहीं ले जा सकता। हम सब इस बात से अवगत हैं, देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु को इस धरती से जब वो रैलत करता है तो अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर भी मनुष्य अपने आप को भ्रष्ट करता चला जा रहा है। हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ा हुआ है, ना केवल लोअर क्लास में लेकिन हाई क्लास में, अपर हाई क्लास में, डिग्निटरी के बीच में, सेलिब्रिटी के बीच में भ्रष्टाचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात कि जब मनुष्य के जीवन में बर्बादी का समय आता है, बर्बादी के लम्हे आते हैं, बर्बादी के क्षण आते हैं, तो ये सारी भौतिक चीजें कभी भी उनकी मदद नहीं कर पाती हैं। हम जानते हैं, देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति जो कि आरामदायक परिस्थिति में रहता है, ऐशो आराम में रहता है, और जब अपराधी जाना जाता है तो उसे जेल में जाना पड़ता है और शायद जमीन पर सोना पड़ता है, शायद उसे वो आराम नहीं मिलता, वो बिस्तर नहीं मिलता, वो ठंडी हवाएं नहीं मिलती, वो ऐसा भोजन नहीं मिलता जैसा वो घर में खाता है, वो आराम नहीं मिलता।
तो जब मनुष्य के जीवन में बर्बादी के क्षण आते हैं तो ये सारी भौतिक चीजें कभी भी उनकी मदद नहीं कर सकती और ना ही उसकी दुखी आत्मा को शांति दे सकती। जब हमारे द्वारा कुछ गलत काम हो जाता है और हम पकड़े जाते हैं, हमको सजा सुनाई जाती है और हम सीख चौक के पीछे चले जाते हैं, तो हमारा हृदय, हमारा मन बहुत अशांत हो जाता है, बहुत अशांत हो जाता है। और उस वक्त शांति को कायम करने के लिए, हमारी दुखी आत्मा को शांत करने के लिए कोई भी संसाधन मेरे और आपके पास उपलब्ध नहीं होता। तीसरी बात कि यदि मनुष्य भ्रष्ट रीतियों से इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर भी लेता है या कर सकता है या करने की कोशिश करता है, तो भी मानव के जीवन में एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा समय आता है कि जब उसका विवेक या उसका कॉन्शियस उसको लताड़ता है, उसको दबाता है और मृत्यु से पूर्व वो स्वयं के जीवन में नरक का अनुभव करता है। भौतिकता को प्राप्त भी कर ले, आराम, ऐश, जिंदगी को सुंदर बना ले, आकर्षित बना ले, लेकिन एक समय आता है कि विवेक उससे टकराता है, विवेक उसको दबाता है, और जब विवेक उसको आत्मग्लानि से भर देता है तो इससे पहले कि वो धरती से रेलत हो, वो एक नरक के जीवन का अनुभव अपने जीवन में करता है या करने लगता है। तो इसलिए यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा? क्या वो आराम, वो ऐश, वो शांति दोबारा प्राप्त कर सकता है? वो जीवन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता। और चौथी बात और अंतिम बात जो यहां पर पाई जाती है वो यह है कि यदि मनुष्य सुरक्षा और भौतिक वस्तुओं की इच्छा और प्राप्ति के कारण अपने स्वयं का वास्तविक जीवन खो दे या खो देता है या अपने वास्तविक जीवन को खोने की राह पर चल पड़ता है, अपनी भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शरीर को आरोग्य करने के लिए अगर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर भी लेता है तो वो स्वयं अपना जीवन खो देता है और किसी भी कीमत पर वो अपना जीवन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी कीमत। और इन दिनों में मैं और आप इस सिद्धांत को, यीशु मसीह के सिद्धांत को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, खुली आंखों को रखकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी भौतिकताएं हमारे जीवन को बचा नहीं पा रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक अमिट सत्य यह है कि मनुष्य स्वयं एवं उसकी सब वस्तुएं यीशु क्रिस्त की है। यह जीवन मेरा नहीं है, यह जीवन यीशु मसीह का है। इस जीवन को चलाए रखने के लिए जिन प्राथमिकताओं की आवश्यकता है, जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, वो भी शरीर की नहीं है, वो भी जीवन की नहीं है, वो भी यीशु मसीह के द्वारा दी गई है या यीशु मसीह की है। अतः मनुष्य स्वयं के प्राण के बदले कोई वस्तु यीशु मसीह को नहीं दे सकता। इस सिद्धांत के अनुसार मानव केवल अपने प्राण के बदले कोई भी चीज, कोई भी भेंट, कोई भी वस्तु यीशु मसीह को अर्पित नहीं कर सकता। और यह संभव है कि एक मनुष्य शायद अपनी आमदनी में से, अपने इनकम में से, अपनी कमाई गई पूंजी में से, अपनी
जोड़ी गई पूंजी में से यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ दान कर सकता है, बहुत कुछ पैसा दे सकता है, लेकिन ऐसा भाई बहन अपने जीवन को नहीं दे सकता। ऐसा भाई बहन अपने जीवन को देने में सक्षम नहीं है। संभव है बहुत से भाई बहन, बहुत से चर्च के सदस्य अपना साप्ताहिक कंट्रीब्यूशन, अपना मंथली कंट्रीब्यूशन या मासिक अंशदान, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं या जिसको हम प्लेज भी कहते हैं, शायद वो बराबर मंडली की सेवकाई के लिए, सुसमाचार की सेवकाई के लिए अर्पित कर रहा है, अर्पित कर रही है, अर्पित करते रहे हैं, लेकिन ऐसे भाई बहन, ऐसे परिवार स्वयं कभी भी कलीसिया की आराधना में शामिल नहीं होते हैं, या शामिल नहीं होना चाहते, या शामिल नहीं हो पाते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य मेरा आज सुबह आपके साथ यह है कि इस प्रकार का एटीट्यूड, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का व्यवहार रखने से ऐसा भाई, ऐसी बहन वो मंडली का, चर्च का एक अच्छा पार्ट नहीं बन सकता, एक अच्छा अंग नहीं बन सकता, एक अच्छा सदस्य नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर कलीसिया के लिए सच्ची भेंट हम जानें, समझें, स्वीकार करें, तो वो मेरा और आपका जीवन है। हम स्वयं हैं। इस सच्ची भेंट कलीसिया के लिए कुछ नहीं हो सकती। मेरे जीवन को परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के भवन में सामूहिक आराधना करने के लिए इससे अच्छी कोई भेंट हो ही नहीं सकती। और मैं कह सकता हूं कि यीशु क्रिस्त के प्रति हमारी सच्ची भेंट हमारा जीवन ही है, हमारा जीवन ही है। फिर मुझे ये बात याद आती है कि यीशु मसीह जो कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ, ऐसे प्राणों से क्या लाभ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के प्रति हमारी सच्ची भेंट हमारा जीवन ही है। जीवन के बदले में कोई चीज यीशु मसीह को नहीं दी जा सकती। और इन दिनों में इस बात को, इस सिद्धांत को हम अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं, अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं। यीशु मसीह को जीवन से कम चीज अर्पित कभी भी नहीं की जा सकती। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना अर्पित करें। हमारे स्वामी अंतर्यामी एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, बड़े दिल से आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं, जबकि एक सप्ताह की परिपूर्णता के बाद इस नए सप्ताह में आपने हमको प्रवेश दिलाया, और खासतौर से इस पाक दिन में हम अपने जीवन को जीवितों के साथ पा रहे हैं। ये केवल आपका असीम प्रेम है, असीम स्नेह है, जो कि बहुत आज से हमारे जीवनों पर प्रकट हो रहा है, और हम जान पा रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी जितनी बड़ी दया हमारे ऊपर हो रही है, हम इसका कर्ज कभी भी चुका नहीं पाएंगे। लेकिन जो जीवन आप हमें दे रहे हैं या भविष्य में देने जा रहे हैं, इस जीवन को हमें दुनियावी बातों में नहीं लगाना है, भौतिकता के पीछे नहीं भागना है, लेकिन अपने जीवन को सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी सेवा के लिए अर्पित करना है, आपके सुसमाचार के प्रचार के लिए समर्पित करना है, मानव जाति की
केयर करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना। प्रभु, इसके लिए हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि आपने हम सबको एक खानदान के रूप में सही सलामत रखा, अपनी बात बना में रखा, तमाम खतरों से परेशानियों से बचाए रखा। जहाँ कहीं भी मानवता और अपनी सेवकाई के लिए आप हमें ले गए, आपने अपने बेशकीमती लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ बांधे रखा, अपनी पवित्र दृष्टि हम पर बनाए रखी, और हमारे द्वारा जो आप काम ले सकते थे वो आपने काम लिया। हमको कुव्वत बख्शी, सामर्थ बख्शी, और इस शरीर को इस योग्य बनाया कि हम इन परिस्थितियों में भी आपकी हमदो तारीफ करते हुए, आपके नाम की महिमा को अंजाम देते हुए आपके लिए हम विश्वस्त गवाह बन सके हैं। भविष्य के लिए भी हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस विश्वास के साथ कि जो भी आप हमारे जीवन के लिए करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, प्रकट करेंगे, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी मंडली के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बन सकेगा। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं अपने पूरे देश के लिए, देश के तमाम हाकिमों के लिए जो कि दिनों रात इस देश के प्रत्येक नागरिक को का जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि वचन में पढ़ा कि अगर कुछ लोग जोखिम ना उठाएं तो शायद हमारा जीवन बच नहीं सकता। शायद ये महामारी जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है, भारतवर्ष में भी फैली हुई है, हमारे शहर में भी है, अगर हम उन लोगों की शुक्रगुजारी अता ना करें जो कि हमारे जीवन को बचाने के लिए तत्पर है, दिनों रात अपने आप को खर्च कर रहे हैं, अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं, अपने जीवन में जोखिम उठा रहे हैं, तो शायद हमारा जीवन बच नहीं सकता। खुदावन, हम उन सभी विभागों के दिल से शुक्रगुजारी अता करते हैं जिनके ऊपर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी आपने सौंपी है और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपने शहर के नागरिकों, अपने समाज के भाई बहनों को, सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबको बुद्धि इनायत करें, विवेक से परिपूर्ण करें, ताकि प्रशासन की निर्देशानुसार जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं हम उनका स्वागत करें, अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में इम्प्लीमेंट करें, ताकि प्रशासन को के इस ऑब्जेक्ट में अब हमारा एक छोटा सा योगदान हो सके कि हम एक टीम वर्क में होकर इस महामारी से लड़ सके और इस महामारी को आप में होते हुए अपने जीवन में से, अपने परिवार में से, अपने समाज में से, अपने शहर में से इसको बाहर निकाल के दें। खुदावन, सभी विभागों को, सभी डिपार्टमेंट के प्रत्येक अफसर को और उनके अधीन स्टाफ मेंबर्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, उनकी प्राथमिकताओं से उनको लवरेज करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए। आपने अभी तक उन सबको संभाल कर रखा, हो सकता है कुछ अप्स डाउन उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में आए हों, लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से अपने वायदे के अनुसार आपने दाने दरमियान आसन को संभाला, उनको शांति दी, विश्राम दिया, आनंद दिया और सकुशल होकर फिर से समाज और मानव की सेवा में अपने आप को लगा सके हैं। खुदावन, हम अपने कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को, कमजोरों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम जानते हैं आपने विभिन्न उम्रों से उनको नवाजा है, एक अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक अमिट सत्य है कि जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर कमजोर होता चला जाता है। खुदावन, एक दोस्त के हैसियत से तमाम उन बुजुर्गों को, तमाम उन कमजोरों को आप थाम के रखें, उनसे बातचीत करें, अपने आप को प्रकट करें, ताकि अपना जीवन केवल आपको समर्पित करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस ऑफ आगरा के बिशप साहब के लिए, तमाम ऑफिस बेरर के लिए, तमाम पासबानों के लिए, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए, प्रबंधकों के लिए, जो कि लीडर्स के रूप में अपने अपने शहरों में, अपने अपनी जगहों पर कार्यरत है। पिता परमेश्वर, सबको बुद्धि इनायत करें,
खासतौर से बिशप साहब और उनके ऑफिस बैरर को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अभी तक आपने उनकी सुधि ली, निगहबानी चौपानी करी, उनसे बातचीत की, अपने आप को उनके ऊपर नाजिल किया। भविष्य के लिए भी बहुत ताज से आप मजबूती के साथ उनका हाथ थामे रहें, और जो चुनौतियां डायसिस ऑफ आगरा की उनके सामने आई हैं, उन चुनौतियों को वो स्वीकार कर सकें और पिता परमेश्वर संसाधनों के लिए केवल आपकी ओर दृष्टि लगाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर उन सब पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिनका कि पिछले सप्ताह में इन परिस्थितियों में आपने उनके जीवन को पूरा किया, उनके जीवन के एक वर्ष को पूरा किया और नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं भाई विनीत मसीह के लिए, जबकि आपका बेटा आपकी सेवा को अर्पित करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। पिता परमेश्वर भाई विनीत, उनकी पत्नी, उनके बच्चे पर आपकी आशीष बनी रहे, और जिस उद्देश्य के लिए आप उनको गुड़गांव शहर में ले गए हैं, उस उद्देश्य में पिता परमेश्वर वो कामयाब होने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बेटे एजरा रॉबिन के लिए, जबकि अपनी बाल्य अवस्था से गुजर रहा है, और आपने उसके जीवन को सुरक्षित रखा, उसके शरीर को गर्म रखा, अपने पाकदूत उसके साथ रखे। आने वाले वर्ष के लिए भी उसका जीवन हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद होने दीजिए अपने बाल्य अवस्था का वो आनंद उठाने वाला बन सके। हम प्रार्थना करते हैं बेटे अनुष्का शारोन डेविड के लिए, जबकि पिछले 21 तारीख को उसने भी अपने जीवन का एक वर्ष पूरा किया और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सकी है, और पिता परमेश्वर एक ट्रेनिंग में लगी हुई है। लेकिन इस कोविड-19 की वजह से, जबकि सारे इंस्टीट्यूशन बंद चल रहे हैं, घर पर रहकर ही ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं, खुदावंद अपनी बुद्धि इस बच्ची को इनायत कीजिए, ताकि मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को अंजाम दे सके, और जब उसका इंस्टीट्यूट खुलता है तो आपके हाथों में सुरक्षित पाते हुए वापस अपनी संस्था में जाने वाली बन सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई दीपक चटर्जी के लिए, उनकी पत्नी जॉर्जिना के लिए, जबकि पिछली 24 तारीख को उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की एक वर्ष पूरा किया है और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके। इन दोनों पर आपकी आशीष बनी रहे, इनकी सेवकाई पर आपकी आशीष बनी रहे, अच्छी बुद्धि इनायत करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि 2 बेटियों के माध्यम से, क्योंकि आपने इनको माता पिता बनने का अवसर दिया है, इन बच्चियों की देखरेख जिस तरीके से शारीरिक तौर मानसिक तौर से कर रहे हैं, आत्मिक तौर से भी करते चले जाएं, ताकि जिस मुकाम के लिए आपने इनके परिवारों में जन्माया है, उस मुकाम की ओर इन बच्चियों के कदम डे बाय डे बढ़ते चले जाएं। बाकी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। इनके घरों पर आपकी शांति बनी रहे, इनके परिवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जहाँ भी ये भाई बहन काम करने जाते हैं या नौजवान अपनी स्टडी के लिए, अपने कैरियर के लिए जाते हैं, खुदावन एक दो से पिता की हैसियत से आप इनको थाम के रखें और आपकी उपस्थिति निरंतर इनके साथ बनी रहे। प्रभु आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब वो सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकतों से मामूल करे, आमीन।